नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार की राजनीति इन दिनों खूब चर्चा में है और खासकर राजद के अंदर चल रही हलचल ने सियासी गलियारों में गर्मी ला दी है। इस बार विवाद की वजह है बने हैं तेज प्रताप यादव और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल। मंगनी लाल मंडल ने तेज प्रताप यादव पर ऐसा तीखा हमला बोला है कि पूरे राज्य में राजनीतिक चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। पूरा मामला 24 मई से शुरू होता है, जब तेज प्रताप यादव की एक लड़की अनुष्का के साथ फोटो वायरल हुई थी। तेज प्रताप ने खुद सोशल मीडिया पर बताया कि वे पिछले 12 सालों से अनुष्का के साथ रिश्ते में हैं। यह खबर मीडिया और सोशल मीडिया में बहुत तेजी से फैल गई। इसके अगले ही दिन उनके पिता और राजद सुप्रीमो लालू यादव ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया और साथ ही परिवार से भी निकाल दिया। तभी से यह सवाल उठ रहा है कि तेज प्रताप अब किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे और उनका अगला कदम क्या होगा। इसी बीच 25 जुलाई को जमुई जिले के खैरा में एक अति पिछड़ा सम्मेलन सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राजद प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने भी शामिल हुए थे। हालांकि कार्यक्रम में अपेक्षा से बहुत कम लोग आए और जब मंगनी लाल भाषण दे रहे थे तब आधी से ज्यादा कुर्सियां खाली थी। शायद इसी बात से नाराज होकर उन्होंने मीडिया से बातचीत में तेज प्रताप यादव को लेकर बड़ा और तीखा बयान दे डाला। मंगनी लाल मंडल ने कहा, तेजस्वी यादव के सामने किसी की औकात नहीं है। यानी उनका सीधा इशारा यह था कि तेज प्रताप यादव की कोई राजनीतिक हैसियत नहीं बची। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी से बाहर जाने के बाद तेज प्रताप का अस्तित्व ही सवालों के घेरे में आ गया है। यानी वह यह दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि तेज प्रताप के पास अब कोई जनाधार नहीं है और वे बिना पार्टी के कुछ नहीं कर सकते हैं। इस बयान के बाद सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। एक तरफ तेज प्रताप यादव के समर्थक नाराज दिखे तो दूसरी तरफ विरोधियों को एक बार फिर उन पर हमला करने का मौका मिल गया। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मंगनी लाल मंडल का यह बयान तेज प्रताप को नीचा दिखाने के लिए दिया गया है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि सब राजद के अंदर चल रही अंदरूनी राजनीति का हिस्सा है, जिसमें तेजस्वी को मजबूत और तेज प्रताप को कमजोर दिखाया जा रहा है। तेज प्रताप यादव खुद भी इन दिनों चुप नहीं बैठे हैं। वे लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और कभी कभी पार्टी और परिवार को लेकर इशारों में तीखे कमेंट भी कर देते हैं। उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने की बात भी कही थी और कुछ दिनों पहले यह भी संकेत दिए थे कि वे जल्द ही अपने अगले राजनीतिक कदम का ऐलान करेंगे। अगर तेज प्रताप यादव वाकई अपनी अलग पार्टी बनाते हैं या किसी अन्य दल से चुनाव लड़ते हैं तो यह राजद के लिए बड़ा झटका हो सकता है। लेकिन अभी हाल ही में यह खबर भी आ गई है कि तेज प्रताप यादव जमुई से चुनाव लड़ेंगे। निर्दलीय पार्टी से वो चुनाव लड़ेंगे और जमुई सीट से वो चुनाव लड़ेंगे। खासकर यादव वोट बैंक में बंटवारा हो सकता है, जो राजद की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। ऐसे में मंगनी लाल मंडल का बयान यह साबित करता है कि राजद के अंदरूनी हालात ठीक नहीं चल रहे हैं और सब कुछ वैसा नहीं है जैसा बाहर से दिखाया जा रहा है। इस पूरे विवाद में यह बात भी गौर करने लायक है कि जब मंगनी लाल मंडल मंच पर भाषण दे रहे थे तो वहां कम लोग मौजूद थे। यह पार्टी के संगठनात्मक ढांचे पर भी सवाल उठाता है। अगर राजद जैसे बड़े दल के प्रदेश अध्यक्ष के कार्यक्रम में भीड़ नहीं जुटती तो यह साफ संकेत है कि जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की जरूरत है। इस पूरे घटनाक्रम को देखकर यह कहा जा सकता है कि तेज प्रताप यादव अब पार्टी में अकेले पड़ते जा रहे हैं। एक तरफ परिवार से दूरी बढ़ रही है तो दूसरी तरफ पार्टी के वरिष्ठ नेता भी उन पर हमलावर हो रहे हैं। लेकिन तेज प्रताप का राजनीतिक सफर हमेशा से उतार चढ़ाव भरा रहा है और वे बार बार खुद को एक अलग अलग अंदाज में पेश करते रहे। अब देखना यह होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में तेज प्रताप यादव क्या फैसला लेंगे। इसके आगे क्या वे अपनी नई पार्टी बनाकर, पक्की बात है कि ये चुनाव लड़ेंगे, क्या किसी और पार्टी में शामिल होकर फिर से मैदान में उतरेंगे, या वो अपनी पार्टी बदल लेंगे, या फिर वे एक बार फिर राजद में लौटने की कोशिश भी कर सकेंगे। देखते हैं इसमें क्या कुछ अपडेट आता है। फिलहाल इतना तय है कि तेज प्रताप यादव पर मंगनी लाल मंडल का बयान आने वाले दिनों में और भी सियासी गर्मी पैदा करेगा और राजद के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। तेजस्वी बनाम तेज प्रताप की यह जंग अगर लंबी चली तो इसका असर सीधे विधानसभा चुनाव के नतीजों पर भी पड़ सकता है। देखते हैं इस मामले में आगे और क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।